अच्छा जी, तो अभी बन रहा है आलू पालक और ये बहुत टेस्टी बनाती हूँ मैं, क्योंकि मैं इसमें ग्रीन चिलीज़ डालती हूँ ज़्यादातर कट करके, तो उसका टेस्ट बहुत मज़ेदार आता है। और इसको जितना भून के बनाते हैं ना, फ्राई जितना हो सके फ्राई करें, उतना इसका टेस्ट इन्हेंस होता है। आज तो मैं खैर इसकी रेसिपी शेयर नहीं कर रही क्योंकि काफ़ी टाइम लगेगा, मेरी तबीयत भी इतनी सही नहीं है, तो इस वजह से मैंने प्रॉपरली हर चीज़ नहीं दिखाई। बट इंशाल्लाह ताला कि मैं आपको इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। ये आलू पालक है और टेस्टी बनता है, बहुत हेल्दी भी होता है आपके हेयर्स के लिए और आइज़ के लिए, काफ़ी हेल्दी होता है। तो वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत अच्छी होती हैं खाना में, और आयरन वाले भी खाते हैं। चलिए तब तक कि मैं बनाती हूँ, उसके बाद देखते हैं तो क्या आगे होता है। अभी तक तो कुछ भी बाहर जाने का ऐसा कोई नहीं है इरादा, जो भी है फिर आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी महक। आज मेरी तबीयत और मेरे बच्चों की भी तबीयत बहुत ख़राब थी, इस वजह से दो दो दिन हो गए, 3 दिन हो गए मैं ठीक से व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। बिकॉज़ ऑफ दैट कि मेरे बच्चों की, मेरे बेटे की तबीयत काफ़ी ख़राब थी आज, और मेरी बेटी की भी तबीयत, अभी उसको वॉमिट हुई है तो उसकी भी तबीयत ख़राब थी। बट एक चीज़ का जवाब मुझे ज़रूर देना था। शायद किसी को बुरा लग गया हो मेरा कहना कि किसी को बिल्लियों को हैंडल करना नहीं आता हो, कैट्स को। जो मैक्सी और बंटी के एक्स ऑनर थे, वो एक्स ऑनर हैं, उनसे मैंने बाय जब कर ली है ना, पैसे दे के, मैंने कैश दे के बाय की है, और तो फिर ओनर मैं हुई, आप एक्स ओनर हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं क्लियर कर दूँ। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि मैक्सी भागती कहीं नहीं है, वो छुप जाती है। बिकॉज़ वो बहुत स्वीट कैट है, बहुत जेस्टर है वो, कैट बहुत स्वीट है, तो वो छुप जाती है, कभी डर जाती है किसी चीज़ से, इसलिए वो भागती नहीं, छुप जाती है और फिर वापस भी आ जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 2 हफ़्ते से ज़्यादा हो गया, मैक्सी और बंटी दोनों हैं और बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह। प्रॉपर डाइट दे रही हूँ मैं उनको और प्रॉपरली वो मेरे साथ रह रहे हैं, कोई चेन, कोई किसी तरह का कुछ नहीं। हाँ ये है, कभी कभार मैं धूप देने के लिए केज में उनको बंद कर देती हूँ, क्योंकि एनिमल्स के लिए क्या, ह्यूमन बॉडी के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है सन बाथ लेना। तो मैं उनको केज में इसलिए बंद करती हूँ ताकि वो सन बाथ थोड़ी देर के लिए ले लें, या फिर अगर मैं उनको बाथ देती हूँ, जैसे मैं उनको वाटर बाथ देती हूँ, तो इस वजह से उनको केज में बंद करके फिर मैं हेयर ड्रायर चला देती हूँ ताकि वो सूख जाए। दैट्स इट। और मैं अभी आपको उन दोनों की क्लिप दिखाती हूँ, बिल्कुल खुले हुए हैं, कहीं नहीं जाते। ये हमारा प्यारा सा बंटी, और ये रही मैक्सी जो कि फिर रही है, घूम रही है, फिर रही है, ये हर जगह जाती आती है। देखें इसका ज़ख़म भी बिल्कुल सेट हो चुका है, क्योंकि मैंने इसको जर्म्स लग गए थे, इसको बात नहीं दी थी, इस वजह से इसको जर्म्स लग गए थे। देखिए मेरे पास है ये, और कहीं नहीं जाते ये, छुप जाती है थोड़ी देर के लिए कहीं ना कहीं, बट वापस आ जाती है, ऐसा नहीं है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि घर से बाहर भाग गई हो। और हमारा, आपने देखा ही होगा व्लॉग्स में कि ओपन एरिया है पूरा। ये मैं आपको दिखाती हूँ, हमारा टेरेस पूरा ये देखिए खुला हुआ है, ये पूरा टेरेस खुला है। ये देखिए बॉल है इधर, सब इधर इधर से कहीं भी जा सकती है, बट नहीं जाते, कहीं नहीं जाते, हमारे साथ रहते हैं, हमारे रूम में जाते हैं, बाकी बाहर रहते हैं, ऐसे किचन में बैठ जाते हैं। दैट्स इट। आप प्लीज़ इस चीज़ का बुरा नहीं माने कि मैंने आपको कहा है, मैंने आपको नहीं, मैंने हर किसी को कहा है, किसी किसी को सेंस नहीं होती। और आपने 5 साल से अगर ये पाली है, 5 साल की तो कहिए है भी नहीं, ये 3 साल की है। मैंने इनकी वैक्सीनेशन और डिवॉर्मिंग जो इंजेक्शन होता है वो भी करवाया है। डिवॉर्मिंग वो होता है जिससे वॉर्म्स आ जाते हैं कैट्स के पेट में, तो उसको डिवॉर्म कर देते हैं डॉक्टर्स इंजेक्शन लगा के। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों बिल्कुल ठीक ठाक हैं। बस मुझे ये जवाब देना था आपको, और परेशान मत हो,
अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों बिल्कुल ठीक ठाक। नो बेटा पानी इतना नहीं दे सकती ना आपको। नहीं बेटे, अच्छा थोड़ा सा पानी पियो, ओके। आपको बहुत आसान तबीयत सही है? बुखार आपका हल्का नहीं हो रहा बेटा। आसान मेरा बेटा, तबीयत सही हुई थोड़ी सी? मिन्हा, 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 अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, इट्स मी महक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल महक वर्ल्ड। आई एम रियली वेरी सॉरी, आज भी रूटीन में मुझे सही से व्लॉग बनाने को नहीं मिला। मेरी खुद की तबीयत बहुत ख़राब है और बच्चों को रात से मैं गोद में लेके बैठी हूँ। मेरी आंखें देख के आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा, मैं और मेरे हस्बैंड पूरी रात नहीं सोए। बच्चों को बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। हमने ठंडी पट्टियाँ रखी और मेडिसिन्स दी, सब कुछ करके देखा, नहीं उतरता। फिर डॉक्टर के पास गए, फिर डॉक्टर के पास से इनको लेके आए। उन्होंने वही मेडिसिन्स दी थी जो हम दे चुके थे, क्योंकि हम चाइल्ड स्पेशलिस्ट को जानते हैं तो हम कॉल पे भी रब्ता करते रहते हैं, हमें पता होता है किस चीज़ को किस तरह ट्रीट करना चाहिए। और वैसे भी मेरी मम्मा मेडिकल लाइन में थी तो मुझे इन चीज़ों का थोड़ा नॉलेज है, इसलिए मैं बच्चों को खुद हैंडल करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। एकदम से डॉक्टर के पास छोटी छोटी बातों पे नहीं लेके जाया जाता। हाँ, अगर कोई थोड़ा सीवियर प्रॉब्लम है तो फ़ौरन से लेके जाएं। बिल्कुल ऐसी बात होती है कि डॉक्टर डॉक्टर होता है, इंसान नॉर्मल इंसान तो फिर डॉक्टर क्यों बना? इंसान नॉर्मल इंसान फिर वही ट्रीटमेंट कर लेता। तो मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि मैं थोड़ा जानती हूँ, मुझे नॉलेज है और मेरे घर में डॉक्टर्स काफ़ी सारे हैं, इस वजह से मुझे इस चीज़ की नॉलेज है, इसलिए मैं डॉक्टर के पास इनको फ़ौरन से नहीं लेके गई थी। जब लेके गई तो मुझे आधी से ज़्यादा वही मेडिसिन्स बताई जो मैं दे चुकी थी और वही प्रिकॉशंस वही बताई जो नॉर्मली मैं करती हूँ जब बुखार होता है बच्चों को या तबीयत ख़राब होती है। अभी मेरी तबीयत भी ख़राब हो रही है, वायरल चल रहा है आई थिंक ये, क्योंकि वेदर चेंजेस की वजह से ना हमेशा ये होता है। अच्छा, आप कह रहे होंगे इतनी लंबी करती है ये, सोच से आप लोग पक जाते होंगे। खैर, आज मैंने सिर्फ आप लोगों से कुछ बातें करनी है शेयर, और कुछ भी नहीं। बातें कुछ ऐसी थी कि न्यू ईयर से पहले दिसंबर में मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं थे, दुबई में थे, दुबई गए थे। तो ये स्टोरी थोड़ी लंबी है, इसलिए मैं आज आपसे शेयर नहीं करूँगी। बस मैं आपको इतना बता दूँ कि मैं न्यू ईयर से पहले मेरे हस्बैंड गए थे दुबई फॉर 1 मंथ और दैट्स वाई वो गए थे। और आप चाहेंगे तो मैं उसकी क्लिप्स एंड वीडियोस वगैरह भी दिखा दूँगी आपको, यकीन ना आए तो। वैसे मैं झूठ नहीं बोलती। और फिर हमें बहुत बड़ा लॉस हुआ। खैर, ये सारी बातें मैं आपको कल बताऊंगी। आज के लिए बस मैंने आपको दिखाना था मेरे बेटे की। देखे, अभी भी इसकी तबीयत नहीं सही, ये ऐसी मेरी इतना खामोश कभी नहीं लेटता, खामोशी से लेटा हुआ है। और आप इसकी आइज़ देखें, आपको पता चलेगा इसकी तबीयत कितनी ख़राब है। और अभी जो मेरी बेटी है उसको निशा लेके गए डॉक्टर के पास वापस से, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस हुई थी और वो सॉइल हो रहा था उसका फेस। तो मैंने कहा इसको लेके जाओ एक बार फिर से देखो, टेस्ट वगैरह हैं तो वो करवाओ जो भी है, क्योंकि बच्चों के मामले में रिस्क नहीं ले सकते। अपना तो इंसान खुद भी कुछ भी कर लेता है। मेरी तबीयत भी सही नहीं है 3-4 दिन से, बट मैं
मुझे डॉक्टर के पास जाने का इतना शौक नहीं है। सीधी सी बात है, मैं जाती नहीं हूँ। मैं खुद सही हो जाती हूँ, 4-5 दिन लगे, हफ्ता लगे, 10 दिन लगे, पर मैं खुद ही सही हो जाती हूँ घर में। मैं नहीं जाती डॉक्टर के पास, मुझे अच्छा नहीं लगता, डर लगता है। इस वजह से हाँ, बहुत नीडफुल हो तो जाना पड़ता है, जाहिर सी बात है। बस आज ये बताना था आपको, और इंशाल्लाह देखें कुछ ना कुछ आपके लिए कंटेंट बनाऊंगी। तबीयत सही नहीं है बिल्कुल भी, बच्चों की भी नहीं है, बट कुछ ना कुछ आज आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। दूसरी बात, कल हमारे क्वेटा वाले मेहमान हैं, वो जा रहे हैं वापस, तो उन लोगों का भी दुख होगा। नीचे पापा लोग साथ रह रहे थे, तो हम लोगों को तो खैर इतना फील नहीं होगा, क्योंकि हम अपने बच्चों में बहुत बिजी रहते हैं, हमें किसी तीसरे की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे। हाँ, ये है कि भाइयों की थोड़ा वो होते हैं। और आज मेरे मुझसे छोटे भाई की बर्थडे भी है, मुरसलीन की। आज नहीं है, आज रात में है। हाँ, 25 फरवरी को, कल है। तो आज उसकी सेलिब्रेशन भी है। हालांकि घर पर मैं नहीं जा रही, क्योंकि मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी मेरे बच्चे हैं और इनकी तबीयत सही नहीं है। तो उसने भी ये बात समझी और उसने कहा कि तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद रात में वापस आ जाऊँगा यहाँ तुम्हारे पास, तो तुम बच्चों को लेके मत आना। अभी आप देख रहे हैं कि मैं बात कर रही हूँ और मेरा सांस फूल रहा है, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही है। तो इस वजह से अभी के लिए टाटा बाय बाय। थोड़ी देर में कोशिश करूँगी, अगर मेरी हालत बेहतर होती है। हो सकता है मे बी कुछ लोगों को इस चीज़ से बहुत प्रॉब्लम हो। जो स्टोरी मैं कल आप लोगों के सामने खोलूँगी, उस स्टोरी से बहुत सारे लोग मुझे चुप कराने की कोशिश करेंगे, मेरा मुंह बंद करवाने की कोशिश करेंगे। क्यों? बदनामी, डर कि हमारा नाम ख़राब हो जाएगा। बट नाम का तब सोचते ना इंसान आसरा ना दे। अगर नहीं करना, नो प्रॉब्लम, आप मत बोलो। बट दूसरे के पैसे और जो मेहनत की कमाई होती है ना, उसकी बहुत वैल्यू होती है। और मेहनत की कमाई, सॉरी, मेहनत की जो कमाई होती है ना, वो अगर किसी ऐसी चीज़ पे एक्सपेंड हो जाए जो फिर बात नहीं कर पा रही इस बार। मैं सोचती हूँ ना, तो मुझे कांप उठती हूँ अंदर से। सोचती हूँ ऐसे लोगों के दिल में अल्लाह का डर नहीं होता, दूसरों को इतने बड़े बड़े आश्रय देके, दूसरों के पैसे बर्बाद करवा के और गायब हो जाते हैं। खैर, मुझे उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है। अल्लाह ताला बहुत बड़ा बैठा है हमारे सर पर, अल्लाह ताला से बड़ा कोई नहीं है। निकलेंगे तो ज़रूर, इंशाअल्लाह ताला कहीं ना कहीं से निकलेंगे ज़रूर। मुझे बहुत दुख है, बहुत दुख है जो हमारा लॉस हुआ है। इंशाअल्लाह ताला पैसों से नहीं, उनका इमोशनली लॉस होगा, और ऐसा लॉस होगा कि याद रखेगा, सब याद रखेंगे ये चीज़ के। सबको एक बार ज़रूर सोचेंगे कि किसी को इस तरह आसरा दे के और फिर छोड़ना ना। हम तो भूल जाएंगे, हम तो इंसान है ना, हम तो भूल जाएंगे। अल्लाह ताला इस दुनिया में दिखाता है, ये बात आप याद रखें। और इसी बात ने मुझे इंस्पिरेशन दी थी कि मैं यूट्यूब चैनल खोलूं और स्टार्ट करूं। इसीलिए मैंने यूट्यूब चैनल खोला और स्टार्ट किया। अल्लाह ताला मुझे कामयाबी दे। मैं अपने लिए भी दुआ करती हूँ, और आप सब भी प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें कि मुझे इतनी कामयाबी मिले कि किसी के, अल्लाह ताला के अलावा किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। कभी किसी इंसान को भी, दुश्मन को भी ना, अल्लाह के आगे सिर्फ हाथ फैलाना पड़े, और किसी इंसान के आगे नहीं। और हमने तो खैर कभी ये गिरी हुई हरकत की भी नहीं है, हमने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। हमें आसरा दिया गया था, हमारे साथ फ्रॉड किया गया था। सीधी बात है, साफ वर्ड में मैं आपको बोलूँ तो फ्रॉड था वो जो हमारे साथ किया। खैर, पूरी कहानी तो आपको मैं कल बताऊंगी। आज के लिए मैं बहुत इमोशनल हो गई हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है, किसी की जब बच्चे होते हैं ना, तो उनके बारे में सोचा जाता है।
फिर अपनी लाइफ के बारे में नहीं सोचा जाता, और जब बच्चों का हक कोई छीने ना, उसको फिर छोड़ा नहीं जाता। तो चले, आगे की कहानी मैं आपको कल बताऊंगी। कहानी नहीं, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे कड़वा सच है, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को बहुत समझाया था कि किसी पे भी भरोसा मत करो, अपने साय पे भी भरोसा मत करो, पर उन्होंने किया और अब भुगत रहे। चले खैर, आज तक के लिए, अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे कल एक न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।